पेज 1। ये कहानी एक ऐसे मकाम की है जो आज भी खौफ और दहशत की अलामत समझा जाता है। काला बाग के करीब वाक़या काला जंगल। मकामी देहातियों का कहना था कि सूरज गुरूब होने के बाद इस जंगल में अजीब व गरीब साए हरकत करते ही दरख्तों के बीच से चीखों की आवाज़ें आती हैं, और जो भी रात के वक्त इस जंगल में गया वो या तो कभी लूटा नहीं या फिर नीम पागल होकर वापस आया। पिछले कुछ सालों में कई लोग, खासतौर पर वो जो शिकारी या सियाह होते, इस जंगल में लापता हो चुके थे। पुलिस की फाइल में दर्ज है कि 1995 से 1998 के दरमियान कम अज कम 10 अफराद गायब हुए, लेकिन उनकी लाशें कभी नहीं मिले। इन्हीं वाक़यात के पिसे मुंजर में लाहौर से एक तहक़ीक़ाती टीम, जिसमें मशहूर सहाफ़ी फ़ारूक काज़मी, एक आमल पर बशीर और पुलिस इंस्पेक्टर ताहिर शामिल थे, इस खौफनाक जंगल की हकीकत जानने निकले। ये तीनों रात के वक्त जंगल में दाखिल हुए। पर बशीर ने हिफाजती तजवीज़ात साथ ले जाने का मशवरा दिया, लेकिन फ़ारूक ने इन्हें मजाक समझा। इंस्पेक्टर ताहिर, जो ऐसे मामलात पर यकीन नहीं रखते थे, अपने साथ बंदूकन और टॉर्च लेकर चल रहे थे। जैसे ही वो जंगल की गहराई में गए, हवा का रुख बदलने लगा, माहौल बोझल होता गया और दरख्तों के पत्तों से सरसराहट की आवाज़ें आने लगीं। अचानक कहीं दूर से किसी औरत की चीख सुनाई दी। ये तो किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज़ है, फ़ारूक बोला और आवाज़ की जानिब भाग निकला। जैसे ही वो आवाज़ के करीब पहुंचे, सामने का मुंजर देखकर उनके जिस्म में सनसनी दौड़ गई, लेकिन इंस्पेक्टर ताहिर ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए लड़की को होश मिलाने की कोशिश की। अचानक चारों तरफ से सुर्ख आंखों वाले साई नमूदार होने लगे। उनके जिस्म इंसानों जैसे थे, मगर चेहरे भयानक और अजीब और गरीब थे। वो एक साथ बुलंद आवाज़ में कोई नामालूम ज़बान में कुछ पढ़ने लगे। पर बशीर ने फ़ौरन आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उन अल्फाज की गूंज जंगल में फैली, वो साए गुज़बनाक हो गए और चीखने लगे। इंस्पेक्टर ताहिर ने अपनी बंदूका से फायर किया, लेकिन गोली जैसे हवा में गायब हो गई। फ़रोका का जिस्म खौफ से कांपने लगा। वो भागना चाहते थे, लेकिन पर बशीर ने उनका हाथ पकड़कर एक तजबी थमा दी और कहा, ये पढ़ो वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। जैसे ही इन सब ने वो अल्फाज दोहराने शुरू किए, साइम की चीखें और बुलंद हो गईं और वो एक एक करके गायब होने लगे। वो किसी न किसी तरह बेहोश लड़की को उठाकर जंगल से निकल आए, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचे, उन पर एक और खौफनाक इंकशाफ हुआ। वो लड़की जिसे वो बचा कर लाए थे अचानक खड़ी हो गई, इसकी आंखें सरक हो गईं और वो गैर इंसानी अंदाज में हंसने लगी। तुम लोग समझे कि तुम बच गए। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है। और अगले ही लम्हे वो एक धोए में बदलकर फिजा में तहलील हो गई। फ़ारूक काज़मी आज भी नफ्सियाती अस्पताल में जेरे इलाज है। पर बशीर कुछ महीनों बाद पूरा सरार तौर पर फौत हो गए और इंस्पेक्टर ताहिर ने पुलिस की नौकरी छोड़ पेज 2 दी। मगर वो आज भी कहते हैं काला जंगल जिंदा है और वो हर उस शख्स को बुलाता है जो इसकी हकीकत जानने की कोशिश करता है।